क्लासेस के दौरान कुछ स्टूडेंट्स टीचर्स को परेशान कर रहे हैं। क्लासेस के दौरान टीचर्स पर कमेंट करते हैं, भद्दे कमेंट, अश्लील इशारे। क्लासेस के दौरान जरा सोचिए। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि कुछ टीचर्स ने शिकायत की कि चूंकि बच्चों के सवालों का जवाब देने के लिए टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वहाँ से बच्चों के पेरेंट्स ने टीचर्स का फ़ोन नंबर ले लिया और कुछ लोग अब वक्त बेवक्त महिला टीचर्स को अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करते हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। यह खबर सुनी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। कोई स्टूडेंट अपनी टीचर के साथ हरकत कैसे कर सकता है? किसी बच्चे का पिता किसी टीचर को मैसेज कैसे कर सकता है? शर्म लिहाज है या नहीं? लेकिन टीचर्स ने मैसेज के स्क्रीनशॉट के साथ शिकायत की। जिन बच्चों ने अश्लील हरकतें की उसका वीडियो रिकॉर्ड है। वीडियो ऐसे जो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, हमारी भी सीमाएं हैं, कानून है, और नहीं दिखाएं तो काम कैसे चलेगा। लेकिन हमारा फैसला है कि ऐसी तस्वीर आपको नहीं दिखाएंगे। टीचर्स की शिकायत पर जो जांच हो रही है उसके बारे में आपको बता देता हूं। इस तरह की हरकतें करने वाले बच्चों और पेरेंट्स के खिलाफ एक्शन होगा। मेरठ, आपके हरदोई, आपके लखीमपुर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, इन सब जगहों से और लखनऊ से भी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई कि और हमारे पास वीडियोस भी हैं और ऑडियो भी है कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और कहीं कहीं पर पे बच्चों ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी उन्होंने पोर्नोग्राफिक चीज़ें लगा दी हैं, यानी बिल्कुल ही ऑब्जेक्शनेबल जो नहीं होना चाहिए था। डिसअपॉइंटमेंट कब शुरू हुआ? जब एक क्लास 5 के बच्चे ने अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल के लिए एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जिसको मैं आपके चैनल पे बोल नहीं सकता हूँ। उनको ये भी कहा कि मैं आपको मार डालूंगा, इस तरह की चीज़ बोली। वो बच्चा 5 का था, क्या कहना चाहता था हम सब समझ सकते हैं। एक दो स्कूलों के प्रकरण इस तरह के आए जहाँ पर ऑनलाइन क्लास चल रही है और शब्दों की मर्यादा या शब्द या भाषा, मतलब अश्लीलता की सारी हदें जो पार कर दी जाएं, वो भी चीज़ हुई। उनमें से मैं फिर बोलूँगा, एक भी शब्द मैं आपके चैनल पर बोल पाने की स्थिति में नहीं हूँ। इनफैक्ट मेल मेंबर्स से मैं वो शेयर नहीं कर सकता, तो फीमेल्स के साथ तो शेयर करने की मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती है। अब जरा सोचिए, 5 साल का बच्चा अश्लील भाषा कहाँ से सीखेगा? कैसे माता पिता हैं जिन्होंने उनको ये सिखाया? और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कई स्टूडेंट के पेरेंट्स भी टीचर्स पर कमेंट कर रहे हैं, उन्हें फ़ोन कर रहे हैं। और इससे बचने के लिए अब टीचर्स ने ये तय किया कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी, सिर्फ नोट्स या बोर्ड दिखाएंगी। इसके अलावा जो समझाना होगा हाथों के सहारे समझाया जाएगा, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। जरा सोचिए, इस पूरे समाज के लिए कितनी शर्म की बात है। एक टीचर अपना चेहरा इसलिए छुपा रही है कि स्टूडेंट या उसका कोई पेरेंट उसके साथ दुर्व्यवहार न करे, उसे समय बेसमय कॉल न करे। और स्टूडेंट्स और टीचर्स एक दूसरे का फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा तो बात को समझाना मुश्किल होगा, ये टीचर्स भी कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने टीचर्स को इतना सताया है, इतना दुखी किया है कि अब ऑनलाइन क्लासेस के दौरान वो अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी। शुरू में पहले दिन टीचर ने अपने को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपना वीडियो रखा और वीडियो के थ्रू उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया उन बच्चों के साथ। उसके बाद इस नंबर को, टीचर के नंबर पे रात शाम से 2-4 मिस्ड कॉल आनी शुरू हुई। एक बार आई, 2 बार आई। उसने एक बार देखा, उससे लगा कि ये पहचाना हुआ नंबर है। उसने उठाया, जैसे ही वो हेलो बोला उन्होंने काट दिया। फिर दोबारा किया। रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब फिर उसी नंबर से फ़ोन आया। तब उस टीचर के हस्बैंड ने फ़ोन उठाया और जब उसके हस्बैंड ने फ़ोन उठाया तब उस इंडिविजुअल ने फ़ोन उसने फिर काट दिया। और सुबह फिर उसके हस्बैंड ने उनको फ़ोन पे बात की। उसने फिर मॉर्निंग में अपॉलॉजी कही कि नहीं, मेरे से गलती हो गई, अब नहीं मैं ऐसा करूँगा। लेकिन उसके बाद से हमने ये एक निर्णय ले लिया कि हमारी टीचर जो है कभी अपने फेस जो है वो कभी फ्रंट में
वीडियोस में नहीं रखेंगी। पेपर होगा या तो फ्रंट में, या तो वाइट बोर्ड होगा, या उनका हैंड मूवमेंट होगा। जब वो हैंड कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो हैंड मूवमेंट विल बी विजिबल बट देयर फेसेस वोंट बी विजिबल। तो ये भी एक मतलब जब आई कांटेक्ट नहीं रखेंगे बच्चे से अगर टीचर, तो समझाएगी कैसे। बात हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है, परेशान करने वाली, यकीन ही नहीं होता हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। कई जगह तो मैंने सुना कि बच्चों को इंटरनेट का एक्सेस नहीं देते थे पेरेंट्स, मोबाइल फ़ोन उन्हें नहीं देते थे। अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों पर नज़र रखना नहीं चाहते, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद ना हो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी पड़ती हैं, इसलिए बच्चों को मोबाइल देना पड़ेगा, इंटरनेट का एक्सेस देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे मन लाकर पढ़ रहे हैं, उन्हें तो शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि हो क्या रहा है। लेकिन अगर 2, 4, 5, 6 बच्चे भी टीचर्स को परेशान करते हैं, टीचर्स पर अश्लील कमेंट करते हैं, ऐसे बच्चों के खिलाफ अगर एक्शन नहीं होगा और टीचर्स क्लासेस लेने से मना कर दें, नुकसान सबका होगा। और फिर वो पेरेंट्स जो इस तरह की टीचर्स को मैसेज भेजने का काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से टीचर्स को अपने फेसेस छुपाने पड़ रहे हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे रोकेंगे। ज़रा सोचिए, सरकार ने स्कूलों को आदेश दिया कि वो पेरेंट्स पर फीस का प्रेशर नहीं बना सकते, एक साथ 3 महीने की फीस तो कतई नहीं ले सकते। जिन बच्चों ने फीस जमा न की हो उनको ऑनलाइन क्लास करने से नहीं रोक सकते। अगर किसी स्कूल ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। एक तरफ पढ़ाई का, बच्चों का, पेरेंट्स का इतना ख्याल रखा जा रहा है और टीचर्स भी कम वॉरियर्स नहीं है। मैं इस देश के टीचर्स को प्रणाम करना चाहता हूं, वो मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने अपना काम करने का तरीका बदला है। रिसर्च करते हैं कि कैसे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए, उन तक पहुंचा जाए। बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा, लेकिन अगर एक पेरेंट भी, एक टीचर के साथ भी अश्लीलता का व्यवहार करता है, देर रात फोन करता है, तो ये पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। हमारे यहां तो टीचर का दर्जा भगवान से ऊपर रखा गया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो, ये सिखाया जाता है। लेकिन अगर आज हमारे समाज में टीचर्स के साथ ये हो रहा है तो इसके लिए हम सबको प्रयास करने की ज़रूरत है। बहुत चिंता की बात है। जो पेरेंट्स इन एसोसिएशंस के मेंबर्स हैं वो कम से कम आगे आएं और एक जागरूकता लाने की कोशिश की जाए। इस वक्त की